उन्हीं के एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग एक चर्च में एक नन को देखते हैं जो कि सही बच्चों को बता रही होती है कि हमारे वर्ल्ड के क्रिएटर का नाम होली लैपलेस है। जब वो इस दुनिया से जा रही थी तो गिफ्ट में उसने सभी लोगों को स्पेशल पावर दी, उन्हें स्किल कहा जाता है। नन अब सभी से कहती है चलो हम लोग होली लैपलेस का शुक्रिया करते हैं और अपने खाने को एंजॉय करते हैं। सही बच्चे अब खाना खाना शुरू करते हैं। वहीं पर एक बच्चा दुखी बैठा होता है। नन के पूछने पर अब वो कहने लगता है कि होली लैपलेस बिल्कुल भी फेयर नहीं है। होली नाइट और वॉरियर के पास काफी अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन मैं ही क्यों कमजोर हूँ इतना ज्यादा। शायद से इसी रीजन की वजह से मुझे अबैंडन कर दिया गया। तो नन उसे कहती है काफी सालों पहले होली लैपलेस इस दुनिया को प्रोटेक्ट किया करती थी और उस समय पर स्किल्स या फिर स्टैट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं किया करती थी। सभी लोग इक्वल थे और तो मोस्टर्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये सुनकर बच्चा कहते हैं काश मेरा जन्म उस समय पर हुआ होता। वो बच्चा अब रो रहा होता है तो नन अब उसे गले लगा लेती है। तब यहाँ पर दूसरी नन आ जाती है और बताती है कि मैंने सहारा को आसपास सारी जगह देख लिया है, लेकिन वो मुझे नहीं मिली है। मैं बस टाउन में भी देख कर आती हूँ। ऐसा बोलकर अब वो वहां से चली जाती है। वहीं पर अब दूसरी नन सोचने लगती है आखिर का सहारा तुम हो कहाँ पर। और अब अगले सीन में हम लोग को पता चलता है कि सारा वही लड़की है जिसको उस बंदे ने किडनैप कर लिया है। वहीं पर वो बंदा अब उसे डराने लगता है और उसे रोने और चिल्लाने के लिए कहने लगता है और उसे कहते हैं कि तुम होली नाइट्स के लिए खिलौना बनने वाली हो। ऐसा बोलकर वो बंदा वहां से चले जाता है, जिसके बाद अब सारा काफी जोर जोर से रोने लगती है। तभी फेड उसके पास आता है और कहता है रो मत, अब तुम सेफ हो। जिसके बाद अब फेड उसकी रस्सी को खोल देता है और कहता है ये है हमारे पास मौका, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी हम लोग देखते हैं वहां पर वही बंदा आ जाता है और फेड से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जैसे काफी लोग देखे हैं जो कि अपने आप को जस्टिस का रखवाला मानते हैं। वहीं पर फेड बिल्कुल भी घबराता नहीं है। वो अपनी तलवार को बाहर निकालकर तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए। तो बंदा कहता है क्या तुम लड़ते लड़ते इस बच्ची को प्रोटेक्ट कर पाओगे के साथ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की अब काफी डरने लगती है। फेट अब सोचने लगता है कि मुझे इस लड़की को सेफली रखना होगा, लेकिन कहाँ पर। तभी ग्रेड यानी फेट की तलवार उससे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अभी के लिए तुम पीछे हट जाओ क्योंकि वो बंदा तुम्हें कमजोर समझ रहा है। उसके इसी कॉन्फिडेंस का फायदा उठाओ। तब फेट को भी आइडिया पसंद आता है और अब वो उस लड़की को लेकर पीछे आ जाता है। वहीं पर वो बंदा भी उनका पीछा करने लगता है। तभी फेट एक बक्से को धक्का मार के काफी सारे बक्से को उस बंदे के ऊपर गिरा देता है, लेकिन वो बंदा बच जाता है। और तभी धुएं का फायदा उठाकर फेट उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। इस वजह से उस बंदे को काफी गुस्सा आता है और वो फेट के ऊपर शार्प एज यूज करने वाला होता है। तो गेडा फेट से कहता है कि इससे पहले कि ये हमला करे तुम उसके ऊपर हमला करके उसकी तलवार को काट दो। तो फेट भी ऐसे करता है, वो जल्दी से जाकर उसके तलवार के ऊपर हमला करके उसे काट देता है और उसे भी घायल कर देता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। तभी फेट उससे कहते हैं कि तुम कह रहे थे कि ये लड़की होली नाइट्स के पास जाएगी, मुझे ये बताओ कि किसने कहा था तुम्हें इस लड़की को किडनैप करने के लिए। तब वो बंदा बता ही नहीं रहा होता है। इसे फेट अब उसकी छाती में तलवार मार के कहते हैं बताओ मुझे जल्दी। तो वो बंदा बताता है, वो बताता है कि मुझे करने के लिए हार्डो व्लेरिक ने कहा था। ये सुनकर फेट काफी शौक हो जाता है और कहता है क्या हार्डो ने। जिसके बाद हम लोग को हार्डो को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ अपने मजे के लिए बच्चों को मार रहा था। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं फेट सारा को लेकर बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि अब तुम ठीक हो। तभी अचानक से उन लोग को भूख लगने लगती है। तो फेट अब सारा से उसका नाम पूछता है। सारा भी अपना नाम बता देती है और कहती है हाँ मुझे खाना खाना है। तो फेट कहते हैं ठीक है आज मैं तुम्हें एक ट्रीट दूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेट अब सारा को मीट दिलाता है। वो लोग मीट को खा रहे होते हैं। वहीं पर सारा रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी मीट नहीं खाया है। ये देखकर फेट उससे कहते हैं कि तुम मेरा भी खाना ले सकती हो। तो अब सारा मान जाती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं फेट सारा को वापिस से चर्च में ले आता है, जहाँ पर नन उसे देखकर काफी खुश होती है। वहीं पर अब वो लोग फेट का शुक्रिया करते हैं। ये सुनकर फेट थोड़ा सा शौक हो जाता है क्योंकि उसे जिंदगी में किसी ने भी अभी तक थैंक यू नहीं कहा था। वो उनसे कहते हैं कि किसी ने भी मेरा शुक्रिया इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरे पास एक यूजलेस स्किल है। तो सारा कहती है क्या तुम्हारे पास एक कमजोर स्किल है। जिस पर फेट कहते हैं हाँ मुझे बस भूख लगती रहती है। वो अब सारा के पास आ जाता है और उसे कहते हैं चाहे कितनी मुश्किल है अगर तुम हंसती रहोगी तो तुम एक दिन जरूर खुशियां पाओगी। अगर वो तुम हो तो भी तुम खुशियां ढूंढ लोगी। हम लोग को पता चलता है कि यही सेम बात फेट के डैड ने उससे कही थी। फेट अब कहते हैं कि मुझे उस समय समझ नहीं आया था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन डैड ने जो कहा था वो लाइन आज मुझे काफी मदद कर गई और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह ये सहारा सर्वाइव करे। फेट अब वहां से जाता है तभी उसे पता चलता है कि उसे वन हैंडेडली स्वॉर्ड टेक्निक भी मिल गई है। इस बात के लिए ग्रेट फेट को कांग्रेचुलेशन करता है। तो फेट उसे कहते हैं कि क्या ये कोई अच्छी चीज है। जिस पर ग्रेट कहते हैं हाँ टेक्निकल स्किल के से तुम्हें टेक कार्ड मिल सकती है जो कि एक सीक्रेट टेक्निक होती है। इससे तुम एक हमले की जगह 2 हमले कर सकते हो। ये शार्प एज की तरह है। ये सुनकर फेट अब उसे कहते हैं इसका मतलब अगर वो बंदा मेरे ऊपर ये टेक्निक यूज कर देता तो क्या होता। तो ग्रेट उसे कहते हैं तो तुम मर जाते। ये सुनकर फेट उसे कहते हैं कि तुम्हें मुझे वार्निंग देनी चाहिए थी। तो ग्रेट कहते हैं कि मैं ये कैसे कर पाता क्योंकि उस समय तुम हीरो जो बने हुए थे उस लड़की को बचाते समय। तो फेट कहते हैं नहीं मैं कोई हीरो नहीं हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं रिस्क लेता ही नहीं। फेट अब सोचने लगता है कि इस बार उसकी किस्मत काम कर गई, लेकिन अब उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर उसके पास लक ना हो तो भी वो जीत जाए। तभी गिडो से कहते हैं कि तुम्हें कल हार्ट फैमिली के लिए काम करना है ना, क्या तुम ये बेकार के कपड़े पहन के जाने वाले हो। ये सुनकर फेट को याद आता है अरे नहीं मैं तो कपड़े खरीदना भूल ही गया।
और अब अगले सीन में हम लोग को वही रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा ओनर से बात कर रहा होता है कि सर मैसन को डिवाइन ड्रैगन ने गालिया में मार दिया। ये सुनकर अब वो ओनर कहते हैं तो फिर आर्ट फैमिली का क्या हुआ, जिस पर वो बंदा कहता है कि अब से लेडी रॉक्सी वहाँ की उत्तराधिकारी बनेगी। काफी ज्यादा बुरा हुआ कि सर मैसन चले गए क्योंकि वही तो सारे होली नाइट्स को कंट्रोल में रखते थे। मैं श्योर नहीं हूँ कि रॉक्सी ऐसा कर पाएगी या नहीं। तब ओनर कहते हैं हाँ, ब्लैरिक सिबलिंग को कंट्रोल में रखना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद वो बंदा उसे कहते हैं कि फेट कैसा है, तो ओनर उसे बताता है कि फेट हर दिन काम पूरा करने के बाद यहाँ पर आता है। और अब अगली सुबह हम लोग फेट को देखते हैं जो कि हर्ट के मैंशन में पहुंच जाता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा बड़ी और प्यारी होती है। तब यहाँ पर रॉक्सी आ जाती है। उसने कैजुअल कपड़े ही पहने थे। वो फेट से कहती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। फेट भी उसे देखकर काफी हैरान रहता है और वो उसे कहते हैं कि तुम तो काफी खूबसूरत लग रही हो। ये सुनने के बाद रॉक्सी थोड़ी सी शर्मा जाती है और उसे कहती हाँ, मैंने कपड़े ही आज जैसे पहने हैं, वैसे तुमने भी काफी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, चलो अब आगे चलते हैं। जिसके बाद वो फेट को एक ग्रेव के पास ले आती है। हमें पता चलता है कि वो ग्रेव रॉक्सी के फादर की है। रॉक्सी अब अपने फादर से कहती है कि यह है फेट और आज से ही हमारे यहाँ काम करने वाला है और मुझे विश्वास है कि चीजें वापस से ठीक हो जाएंगी। तभी फेट उसे कहता है कि क्या ये ग्रेव, तो रॉक्सी उसे बताती हाँ, ये ग्रेव मेरे फादर की है। 5 दिन पहले मेरे डैड को गालिया में डिवाइन ड्रैगन ने मार दिया। फेट अब हमें बताने लगता है कि गालिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर रखा है और होली नाइट्स की एक ड्यूटी होती है उन लोगों को कंट्रोल में रखने की। रॉक्सी बताती है कि इस साल वो ड्यूटी हार्ट फैमिली को दी गई थी। ये एक डेंजरस टास्क था लेकिन डेडली नहीं। लेकिन एक डिवाइन ड्रैगन जिसने अपनी लेयर को हजारों सालों से नहीं छोड़ा था, उसने मेरे फादर की पूरी आर्मी को ही मार दिया। ये सुनकर फेट काफी दुखी हो जाता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। रॉक्सी ऐसी सिचुएशन में होने के बाद भी मेरे लिए ये सब कर रही है। फेट को उदास देखकर रॉक्सी उसे कहती है बुरा मत मानो, अब से मैं यहाँ की हेड हूँ, चलो एक साथ काम करते हैं इस जगह को जॉयफुल प्लेस बनाने के लिए। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? जिस पर फेट कहते हैं हाँ, और अब वो लोग हाथ मिलाने वाले होते हैं। लेकिन तभी फेट रुक जाता है और सोचता है कि कहीं पिछली बार की तरह मैं उसके माइंड को न पढ़ लूं अगर मैं उसके हाथ को टच करूंगा तो। इसलिए वो अजीब एक्टिंग कर उधर इशारा कर देता है। तब यहाँ पर एक मेड आ जाती है जिसका नाम हारू होता है। तब रॉक्सी हारू को फेट से मिलाती है। तब हारू भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि वो हार्ट फैमिली की चीफ मेड है। वो काफी ज्यादा गुस्से वाली लग रही होती है। वो फेट से कहने लगती है कि सारी चीजें मैनर से करना। और अब अगले सीन में लोग फेट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मैनरलेस होकर शेफ के बनाए हुए खाने को खा रहा होता है। उसे देखकर हारू काफी गुस्सा हो रही होती है और कहती है मैंने कहा था मैनर में रहना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेट को वहाँ पर काम करते हुए 1 हफ्ते हो जाते हैं। तभी बाकी सर्वेंट उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। जिस पर फेट कहता है हाँ, आप सही कह रहे हैं। वो लोग अब कहते हैं कि हमें लगा था शुरुआत में कि तुम एक अजीब पर्सन हो क्योंकि तुम हमेशा अपनी तलवार से बात करते रहते थे, लेकिन लगता है कि तुम एक अच्छे पर्सन हो। तभी अचानक से फेट को वापस से भूख लगने लगती है। ये देखकर वो सर्वेंट उससे कहते हैं तुम्हें अभी कैसी भूख लग रही है? हमें थोड़ी देर पहले तो खाना खाया है। तो फेट के पास उसका कोई भी जवाब नहीं होता है। तभी हारू वहाँ पर आ जाती है और फेट से कहती है कि रॉक्सी आपको बुला रही है। तो फेट भी जाने लगता है। उसे वापस से भूख लगने लगती है तो वह सोचता है कि मैंने खाना तो खा लिया लेकिन फिर भी मुझे भूख क्यों लग रही है। जिसके बाद वो रॉक्सी के पास आता है। रॉक्सी भी एक काफी प्यारे से गार्ड में बैठी होती है और वो फेट से कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर काम करने की आदत हो गई है? लेकिन अब फेट उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि मेरी भूख बढ़ती जा रही है, ऐसे चलता रहा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तभी रॉक्सी अब उसे चिल्लाकर कहती है फे मेरी बात सुनो। तो फेट भी होश में आ जाता है और अब उसे याद आता है कि उसके डैड भी उसे फे बुलाया करते थे। वह रॉक्सी को भी यही बताता है कि मेरे फादर मुझे फे बुलाया करते थे लेकिन एक मॉन्स्टर हंट के दौरान वो मारे गए। तब रॉक्सी कहती है हम दोनों के फादर ही मॉन्स्टर हंटिंग करते समय मारे गए। जिस पर फेट कहते हैं हाँ, लेकिन आपने मुझे फे क्यों बुलाया? तो रॉक्सी कहती है क्योंकि ये तुम्हारा निकनेम है। मैंने कहा था ना कि हम लोग इस जगह को जॉयफुल जगह बनाएंगे, इसलिए आपसे तुम एक फैमिली मेंबर की तरह हो। ये सोचकर फेट शर्मा जाता है कि वो और रॉक्सी फैमिली है। वो अब खड़ा होकर उसे कहने लगता है कि मुझे ये निकनेम से मत बुलाओ, लेकिन रॉक्सी उसे कहती है नहीं मैं तो बुलाऊंगी। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि फेट को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है। और अब रात में उसे होश आता है। वो देखता है कि वो तो अपने रूम में ही आ गया है और अब वो वहाँ पर पड़ी हुई एक चिट्ठी को पढ़ता है जो कि रॉक्सी ने उसके लिए लिखी है। उसमें रॉक्सी ने फेट के लिए लिखा है कि कल की छुट्टी ले लेना और आराम से रेस्ट करना। ये देखकर फेट को रियलाइज हो जाता है कि रॉक्सी उसकी काफी चिंता करती है। जिसके बाद अब फेट ग्रिड से पूछता है कि मुझे क्या हो रहा है? मैं अपनी भूख को पहले कंट्रोल कर पाता था लेकिन अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ग्रिड उसे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक कर्स हो चुका है। अगर एक बार ग्लूटेन स्किल्स को सोल का टेस्ट मिल जाए तो उसे नहीं रोका जा सकता है। तुम पीछे नहीं हट सकते हो। जितनी सोल्स को तुम खाते जाओगे तुम उतने ही स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। तुम जितनी ज्यादा खाओगे तुम्हें और ज्यादा खाने का मन करेगा। तुम्हारी किस्मत में अब यही लिखा है, जब तक तुम मर नहीं जाते तुम्हें सोल्स खानी पड़ेगी। ये सुनकर फेट कहते हैं अगर क्या होगा मैं सोल्स नहीं खाऊंगा तो ग्रिड कहते हैं या तो तुम भूख से मर जाओगे या तो तुम अपने आप पर कंट्रोल खो दोगे और सभी को मारने लगोगे। ये सुनकर फेट कहते हैं ऐसा लग रहा है कि मैं एक मॉन्स्टर बन गया। तो अभी ग्रिड उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारी हंगर लिमिट पर है तो एक टिप है, अपनी आंखों को देखना। तो फेट अब अपनी आंखों को देखता है और वो शौक हो जाता है क्योंकि उसकी आंखें लाल कलर की चमक रही होती है। तभी ग्रिड उसे कहते हैं मैं तुम्हें वापिस से बता रहा हूँ तुम्हारे ऊपर कर्स हो गया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो। फेट के पास अब कोई भी चॉइस नहीं होती है इसलिए
वो हंटिंग करने के लिए बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो काफी सारे लोगों को देख रहा होता है। फेट को वो लोग काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहे होते हैं, तो फेट जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी गिडो से बताते हैं कि तुम्हारी लाल आंखें काफी काम की है, तुम उन्हें नाइट विजन के तौर पर यूज कर सकते हो और अपने शिकार को काफी इजीली से ढूंढ सकते हो। साथ में अगर कोई कमजोर शिकार होगा तो वो तुम्हारी आंखें देखकर डर जाएगा और पैरालाइज हो जाएगा। और अब ऐसे ही होता है, वो जैसे ही कमजोर गोब्लिन्स के पास जाता है वो सभी लोग डर कर एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं। तो फेट जाकर सभी लोग को मार देता है और वो कहता है कि इतना काफी नहीं है। तो गिड कहते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो हॉब गॉब्लिन फॉरेस्ट में चलते हैं। वो जंगल में आता है और हॉब गॉब्लिन्स को मारने लगता है। वो अब यही सोचने लगता है कि मुझे कितनों को मारना होगा इस हंगर से पीछा छुड़ाने के लिए। काफी सारों को मारने के बाद अब फेट की थोड़ी सी भूख खत्म हो जाती है। वो अब कहने लगता है कि मैं वापस से वैसा फील नहीं करना चाहता हूँ। तो गिड कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कभी कभार मॉन्स्टर्स को मारना होगा और उनकी सोल को ग्लूटेन स्किल को देना होगा। तो फेट कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर अचानक से एक काफी बड़ा गोब्लिन किंग आ जाता है। फेट अब उसके ऊपर अपनी आइडेंटिफाई स्किल का यूज करते हैं और उसे पता चलता है कि गोब्लिन किंग के पास हेल्थ रिजनरेशन की स्किल है। तो गिड फेट को बताते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये स्किल होगी तो तुम अपनी चोट को हील कर पाओगे और इंजर्ड होने के बाद भी तुम लड़ पाओगे। ये सुनकर फेट कहते हैं तो मुझे ये स्किल चाहिए। वो उसे मारने के लिए सामने आता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो गोब्लिन किंग तो एक पर्सन को खा रहा है। उसे देखकर फेट को उल्टी सी आ जाती है। तो गिड से कहते हैं कि तुम इतने कमजोर क्यों बन रहे हो, तुम्हें तो पता है ना कि गोब्लिन्स का खाना इंसान होते हैं। तो फेट कहते हैं हाँ मुझे पता है। जिसके बाद अब फेट चुपके से जाता है और अब पीछे से जाकर उस गोब्लिन किंग के ऊपर हमला करके उसके हाथ को काट देता है। इस वजह से गोब्लिन किंग काफी ज्यादा गुस्से में आता है और अब वो फेट के ऊपर पागलों की तरह हमले करने लगता है। तो फेट भी उसके हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। ये देखकर गिड फेट से कहते हैं कि अगर तुम इसी तरीके से भागते रहोगे तो तुम इसे नहीं हरा पाओगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो। तो फेट भी उसकी बात मान जाता है और वो काफी दम लगा के गोब्लिन किंग को पीछे फेंक देता है। जिसके बाद अब जैसे उसे मौका मिलता है वो उसके सर के अंदर अपनी तलवार डाल देता है और उसे हरा देता है, जिसके से फेट की ग्लूटेन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे हेल्थ रिजनरेशन की स्किल भी मिल जाती है। साथ में उसके जो स्टैट होते हैं वो भी काफी इंक्रीज हो जाते हैं। फेट अब काफी थक जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। तो गिड अब उसे कहते हैं तुमने काफी अच्छा किया, तुम्हारे स्टैट की वजह से अब मैं फाइनली अपने फर्स्ट लेवल को एक्सेस कर पाऊंगा। ये सुनकर फेट कहते हैं क्या तुम्हारा पहला लेवल? तो गिड कहते हैं हाँ वो मेरा एक दूसरा फॉर्म है, अगर तुम अपने सारे स्टैट को मुझे ऑफर करोगे तो मैं तुम्हें न्यू फंक्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो फेट कहते हैं कि मैं भी तुम्हारा न्यू फॉर्म देखना चाहता हूँ, तो तुम्हें कितने स्टैट की जरूरत है? तो गिड कहते हैं तुम्हें मुझसे मिलने के बाद जितना भी स्टैट मिला है वो सारा मुझे दे दो। ये सुनकर फेट शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या सारा? तो गिड कहते हैं हाँ तुम्हें क्या लगा मेरा नाम गिड किस लिए पड़ा है? तो फेट अब उसे कहते नहीं रहने दो, मुझे तुम्हारा न्यू फॉर्म नहीं देखना, तुम तो कुछ ज्यादा ही ग्रीडी हो। तो गिड उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे फॉर्म को अनलॉक नहीं करोगे तो तुम मुझे विल्ड करने की राइट को खो दोगे। क्या तुम भूल रहे हो कि हम दोनों को एक साथ स्ट्रॉन्ग बनना था? अब तुम चूज करो। तो फेट कहते हैं कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, वैसे भी तुम मेरे इकलौते पार्टनर हो। तो गिड कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, तुम इस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करोगे। जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि गिड अब अपना फॉर्म चेंज करने लगता है। वहीं पर फेट भी फील कर पा रहा होता है कि उसके अंदर से पावर और स्टैट निकल के गिड के अंदर जा रही है। और तभी हम लोग देखते हैं कि गिड अपना फॉर्म बदल लेता है और वो होता है एक मैजिकल बो। तभी गिड फेट से कहता है कि झाड़ी में से हमें कोई देख रहा है। तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक गॉब्लिन होता है जो कि अब उन्हें देखकर वहाँ से डर के भागने लगता है। तो अब गिड फेट से कहते हैं कि ये बिल्कुल सही मौका है, उसके ऊपर शूट करो। तो फेट कहते हैं ठीक है लेकिन एरोस कहाँ पर है? तो गिड कहते हैं कि बस तुम बो को खींचो, एरो अपने आप ही आ जाएंगी। तो फेट भी ऐसे करते हैं और अब वहाँ पर एरो आ जाती है। और अब गिड से कहते हैं कि तुम कहीं पर भी एम कर सकते हो, लेकिन जो एरो है वो तुम्हारे एनिमी को ही जाकर लगेगी। ये सुनने के बाद अब फेट एरो को शूट कर देता है और वो सीधा जाकर उस गॉब्लिन को लग जाती है और वो गॉब्लिन वही खत्म हो जाता है। ये देखकर फेट कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा कमाल का अटैक है। तभी अचानक से फेट की नजर उसी गोब्लिन किंग के कान के ऊपर जाती है, जिसके बाद फेट अब उस गोब्लिन किंग के कान को चर्च के गेट के सामने रख देता है, जिससे कि चर्च के लोग उसे बेचकर पैसे कमा सके। वह फेट कहता है इससे सारा और बाकी सभी लोग अच्छे से भरपेट खाना खा पाएंगे थोड़े समय के लिए। ऐसा बोलकर फेट वहां से चला जाता है और अब यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।